नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, कैसे इसको हम टैली सॉफ्टवेयर। आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है। अगर ध्यान से देखें हम सिंपली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ट्रांजेक्शन जो है वो क्रिएट किया जाता है सेल्स और परचेज के ट्रांजैक्शन के बाद, राइट। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर और बायर में जो रिलेशन होता है, सेलर गुड्स सेंड करता है किसको, बायर को, और बायर गुड्स को रिसीव करता है। सेलर अपने यहाँ सेल की एंट्री पोस्ट करता है, बायर अपने यहाँ परचेज की एंट्री। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जो कॉन्सेप्ट जो अराइज होता है वो इस कारण से होता है कि अगर किसी भी कारण से सेलर ने जो गुड्स सप्लाई किया है और उस गुड्स को सप्लाई करने के बाद उसे लगता है कि इनवॉइस में या तो गलती हो गया है या गलत रेट लग गया है, तो सेलर जो है वो क्या करता है, अगर इनवॉइस में वैल्यू को डिक्रीज करना चाहता है, अगर इनवॉइस वैल्यू को क्या करना चाहता है, वो डिक्रीज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट अगर सेलर जो है वो वैल्यू को डाउन करना चाहता है, निगेटिव करना चाहता है, प्राइस जो ऑलरेडी उसने इशू किया है, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। जाहिर सी बात है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट नोट है, तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेबिट नोट। साइमल्टेनियसली अगर सेलर को लगता है कि हमने रेट गलत लगा दिया, यानी कि हमारा रेट और ज़्यादा होना चाहिए था, यानी कि वो इनवॉइस वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता है, तो क्या करेगा, डेबिट नोट इशू कर। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इनवॉइस इशू करते समय कुछ गलतियां हो जाए, मे बी रेट का डिफरेंस हो, या बायर रिक्वेस्ट करता है कि देखिए भैया आपने गलत रेट लगा दिया है, ये रेट हमारा नहीं था। तो ये है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और लिटरली देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ध्यान से देखें डेबिट नोट क्या है, जैसा कि अभी डिस्कस किया गया, इट इज इशूड बाय अ सप्लायर। सप्लायर जो है वो इशू करता है कब, व्हेन सप्लायर वांट्स टू रेज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वो चाहता है कि जो उसने अर्लियर सप्लाई किया है उस वैल्यू को वो रेज कर रहे, मतलब किसी भी कारण से वो क्लर्कल मिस्टेक भी हो सकता है, या वो पता नहीं था गलत रेट लग गया और रेट कुछ और था, तो किसी भी कारण से इनवॉइस वैल्यू को वो अप करना चाहता है, तो सप्लायर को है रेज करेगा। व्हेन अ सप्लाई नीड्स टू रेट वैल्यू जीएसटी चार्ज इन, ठीक है, तो उस पे भी आपको क्रेडिट नोट क्या है, इट इज इशूड बाय बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। अभी आप समझने के लिए रेसिपिएंट्स वर्ड को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कट कर दें, क्योंकि जो भी जीएसटी पोर्टल पे जो भी जीएसटी में ऑपरेशंस का जो स्कोप है वो केवल पावर दे रखा है अभी सप्लायर को। तो क्रेडिट नोट भी क्या होगा, इट इज इशूड बाय सप्लायर व्हेन द सप्लायर आर रिटर्न और फाउंड डिफिशिएंसी इन रिसीप्ट, राइट। व्हेन अ सप्लायर वांट्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, राइट। सिंपल सा बात है, क्रेडिट नोट। अब एक जो डेबिट नोट, अगर हम ये बात करें, डेबिट नोट अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यही डेबिट नोट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट नोट है, तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, राइट। अब इसका जीएसटी पे इम्प्लीकेशन कैसे होगा, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, अगर समझोगे, तो अगर टैली सॉफ्टवेयर आप अगर यूज करते हैं तो वहां पे इसके इम्प्लीकेशन को देखना बहुत जरूरी। यहाँ पे एंट्री ये होता कैसे, आइए स्क्रीन पर देखते हैं और वहां से इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्योंकि सेलर बहुत लार्ज लेवल पे होते हैं, हम छोटे लेवल की बात करें तो हम अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई एक परचेज का एंट्री पोस्ट कर, राइट। परचेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, F9 प्रेस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट हम जनवरी महीने में कोई एक एंट्री पोस्ट कर, सपोज दैट 22 तारीख को हमने 22/1/2022 को हमने एक परचेज किया है, कोई भी एक इनवॉइस
राइट। किसी भी से मान लेते हैं हमने ग्रीन प्रो रेवोल्यूशन से परचेज किया, राइट। परचेज GST, कोई भी आइटम एक ले लेते हैं, मान लेते हैं MOP हम परचेज किया 100 क्वांटिटी और उसका रेट था मान लेते हैं 100 रुपया, तो 10,000 का परचेज हो गया। इस पे हमारा GST लगा होगा, राइट। तो हमारे को GST तो कैलकुलेट करेगा SGST और, यानी कि हमने 10,000 का गुड्स जो है परचेज कर लिया, राइट। चलिए अब हमने जो परचेज किया, अब ये परचेज का एंट्री अगर हम चल के देखें हमारे GST रिपोर्ट में कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए DOG GSTR 3B मंथ हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। हमारे GST के रिटर्न्स में अगर Alt F1 करके इसको डिटेल में करें तो एलिजिबल ITC में ये शो होने लग गया 250। आप तो देखेंगे 10,000 का टैक्सेबल वैल्यू और 250 इनपुट टैक्स करेंगे, राइट। चलिए अब सवाल आता है कि प्राइस आने के बाद सप्लायर को लगा कि नहीं जी हमने 100 रुपया बैग चार्ज गलती से कर, राइट। 100 रुपया हमने गलत चार्ज कर दिया, इसका रेट 90 होना चाहिए था, राइट। तो उस क्या करेगा, 10 रुपया के लिए सप्लायर जो है वो क्या इशू करेगा बायर को, सिंपल सा बात है। जब सेल किया था उसने तो डेबिट नोट इशू किया था, अब सप्लायर जो है वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट नोट है, हम है बायर तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो डेबिट नोट। यानी हमको अब इनवॉइस वैल्यू 10 रुपया छोड़ रहा है, 10 रुपया इनवॉइस वैल्यू छोड़ रहा है, उसके साथ साथ GST को भी तो छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम अपने पास जो एंट्री करेंगे वो करेंगे इसका डेबिट नोट, राइट। चलिए तो इसके लिए हमारे पास जैसे पीछे हमने परचेज का एंट्री पोस्ट किया था तो परचेज का लेजर आ रहा था, तो हम ऑल अदर वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेबिट, राइट, डेबिट नोट, ठीक है जी। चलिए किसके बिहाफ पे है, तो जिससे हमने परचेज किया था उसके बिहाफ पे है, राइट। परचेज हमारा टैक्सेबल था। चलिए जी अब रेट डिफरेंस है तो इसके लिए हम एक लेजर बना लेंगे रेट डिफरेंस का, 5% रेट डिफरेंस, राइट। चलिए जी हमको क्या करना है, अगर हमारे को इतने रेट में हमारे को कमी हुआ है, 100 बैग पे 10 रुपया के हिसाब से हमको छोड़ रहा है, तो 1,000 रुपया छोड़ दिया गया, राइट। अब इस पे जो CGST है वो भी 25 रुपया और SGST वो वापस कर, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे देखिए करेक्शन इन बिल, जो भी आपको लगता है अदर्स में आप सेलेक्ट करके जो इनवॉइस नंबर है, डेबिट नोट नंबर है, वो आपने इंटर करें और चले। अब इसका इम्पैक्ट चल के देखते हैं हम लोग फिर से। DOG GSTR 3B जनवरी मंथ का हमने सेलेक्ट किया था। चलिए तो देखिए अब कायदे से हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो जो है वो आपका देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने 250 इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, अब उस पे हमारा रेट जो है वो कम हो गया 1,000 रुपये से, तो जाहिर सी बात है 9,000 का ही मेरा परचेज है, क्योंकि 10,000 का बिल आया था लेकिन बाद में मुझे सप्लायर ने 1,000 रुपया छोड़ दिया, तो उस पे ही क्रेडिट लेना है। अब प्रैक्टिकलिटी में डिफिकल्टीज क्या है, अभी टैली सॉफ्टवेयर में भी एक प्रॉब्लम चल रहा है कि जो भी आप डेबिट नोट्स के एंट्री कर रहे हो वो टेबल 4A के कॉलम नंबर 5 में ही वो निगेटिव फिगर में वो, जबकि इसको कायदे से इस एंट्री को यहाँ से हटके कहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे रिवर्सल में। बिकॉज आप जब जाओगे GSTR 2B देखोगे तो वहाँ पे ITC में आपको 250 रुपया दिखेगा और रिवर्सल में आपका जो यहाँ पे IT से रिवर्स अदर्स में यहाँ पे 25 रुपीज दिखेगा। तो इसके बिहाफ पे हम पहली वालों से क्या था, बोला कि अभी अपडेट आ रहा है, शायद फरवरी तक वो अपडेट आ जाए कि इस थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करना है, हम लोग करना क्या है, थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, भी ITC क्लेम करेंगे 250 ऑल अदर ITC में, और रिवर्सल वाले कॉलम में 25 रुपया नेट इफेक्ट बिल्कुल सेम आएगा 225 का ही, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज होगा। साथ ही साथ अगर आप ये 25 रुपया वाले को आप
ऑल अदर आईटीसी में वहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे जाके नहीं डालोगे, क्या होगा, वो रेड फ्लैग करेगा। और रेड फ्लैग का मतलब समझते ही हो आप कि जीएसटीएन ये समझता है कि आप जो है आपके टू जो डेटा है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आप कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को करने का। तो लगा वीडियो लगा होगा कर दीजिएगा ताकि हम मिले अच्छे वीडियो पर लेंगे कुछ ऐसे वीडियो में। चलिए, जय हिंद।